नमस्कार दोस्तों, धागड़ कंसेप्ट के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम राजस्थान के जिला दर्शन उन जिलों की यात्रा में उदयपुर की यात्रा पर चलते हुए आज आगे बढ़ते हैं और पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे उदयपुर के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में। आज बात करते हैं अगले जो पर्यटन स्थल अपने बचे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आज उदयपुर के पर्यटन स्थलों में दोस्तों मंदिर के संदर्भ में चर्चा कि एकलिंगनाथ का मंदिर। एकलिंगनाथ का मंदिर जो है यह कहाँ स्थित है, इसके बारे में बात करते हैं। यह मंदिर कहाँ है, इसकी क्या विशेषता है, इसके संदर्भ में वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। बिल्कुल जी, चलते हैं अब एकलिंगनाथ मंदिर की बात करते हैं कि यह मंदिर जो है दोस्तों, यह स्थित है कैलाशपुरी नामक स्थान पर। इसका निर्माण हुआ है कैलाशपुरी नामक स्थान पर और कैलाशपुरी जो है यह उदयपुर जिले के अंतर्गत है वर्तमान में, ठीक है। और इसी दोस्तों कैलाशपुरी नामक स्थान को प्राचीन समय के अंतर्गत नागदा नाम से जाना जाता था, यानी नागदा का ही नाम जो है वह बाद में कैलाशपुरी कहलाया है, जो वर्तमान जिला उदयपुर के अंतर्गत स्थित है। इस मंदिर के निर्माण की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों एकलिंगनाथ ये महादेव का मंदिर है और इसका निर्माण करवाया गया है गुहिल वंश के शासक बप्पा रावल द्वारा। बप्पा रावल जो है इनका वास्तविक नाम कालभोज था। बप्पा रावल या कालभोज, इन्होंने वहाँ मेवाड़ में मौर्य वंश के शासक मान मौर्य को पराजित करके 734 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना की है। तो गुहिल वंश की स्थापना करने वाले बप्पा रावल है और इनके गुरु जो थे वह थे हारित ऋषि, ठीक। अब बात करते हैं निर्माण के बाद हम पुनर्निर्माण की, कि यह जो मंदिर है इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था। तो पुनर्निर्माण करवाया है दोस्तों मेवाड़ के महाराणा रायमल के द्वारा। मेवाड़ के महाराणा रायमल के द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया है। महाराणा रायमल कौन थे? तो दोस्तों यह महाराणा कुंभा के पुत्र थे, कुंभा के ज्येष्ठ पुत्र थे और इनके द्वारा ही निर्माण करवाया गया था। इतिहास के संदर्भ में जब हम चर्चा करते हैं तब मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में हंसाबाई द्वारा आवल बावल की संधि करवाई गई थी और मैत्री संबंध स्थापित करने के लिए एक वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए थे, जिसमें मेवाड़ के महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल और मारवाड़ के महाराजा जो राव जोधा है उनकी पुत्री श्रृंगार कंवर का विवाह करवाया गया था। तो ये महाराणा रायमल जो हैं वह महाराणा कुंभा के पुत्र थे और इन्हीं के द्वारा एकलिंगनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया है। दोस्तों मेवाड़ के महाराणा जो हैं यह इन एकलिंगनाथ को, यानी कि शिवजी जो हैं महादेव जो हैं एकलिंगनाथ को मेवाड़ का अधिपति मानते हैं, मेवाड़ का अधिपति मानते हैं और स्वयं को उनका दीवान मानते हैं। इनको तो इसका अधिपति और जो स्वयं को है राजा वह इनका दीवान मानते हैं। दीवान शब्द से तात्पर्य क्या है? दीवान अर्थात मंत्री। तो इन मेवाड़ के महाराणाओं का प्रारंभ से लगा करके मानना यह रहा है कि मेवाड़ के वास्तविक संस्थापक या शासक जो हैं, मेवाड़ के वास्तविक शासक एकलिंगनाथ जी हैं। यह कार्यभार संभालते हैं, इनके देखरेख में यहाँ जनता पर जो है प्रजा रहती है और हम यानी कि मेवाड़ के महाराणा स्वयं को इनका मंत्री मान करके वहाँ शासन की देखरेख करते हैं। यह जो मंदिर है दोस्तों, यह वैसे कहा जा सकता है कि राज्य में एकमात्र यह ऐसा मंदिर है। एकमात्र किस रूप में? कि यह राज्य में लकुलिश संप्रदाय का मंदिर है। राज्य में जो है वह लकुलिश संप्रदाय का मंदिर है और लकुलिश को भी हम पाशुपत संप्रदाय भी कह सकते हैं। पाशुपत संप्रदाय का, पाशुपत या लकुलिश, ऋषि लकुलिश के द्वारा इस संप्रदाय का प्रचलन किया गया था। इस कारण से इसे जो है वह लकुलिश संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में दोस्तों जो प्रतिमा बनी हुई है अर्थात जो मूर्ति निर्मित है, यह मूर्ति काले पत्थर से निर्मित है। काले पत्थर से चतुर्मुखी प्रतिमा है।
चतुर्मुखी, अर्थात इसके चारों तरफ जो है वह मुंह है। जैसे ब्रह्मा जी के चारों दिशाओं में मुंह है, ठीक उसी प्रकार यहाँ जो शिवलिंग है उसके भी 4 मुंह निर्मित है। तो यह चतुर्मुखी प्रतिमा है। और भगवान शिव का मंदिर होने से हम कह सकते हैं मेला जो है वह महाशिवरात्रि के दिन लगता है। और महाशिवरात्रि जो है यह प्रतिवर्ष हम जानते हैं दोस्तों फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन प्रत्येक शिव मंदिरों पर आयोजित की जाती है। तो फाल्गुन माह का कृष्ण पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन जो है वह मेला यहाँ आयोजित किया जाता है एकलिंगनाथ के मंदिर पर। इसके अतिरिक्त बात करते हैं, इसी मंदिर पर दोस्तों प्रतिवर्ष जो है वह ध्वजा चढ़ाई जाती है। तो ध्वजा के बारे में हम क्या कहेंगे, ध्वजा यानी कि पताका। तो यहाँ ध्वजा चढ़ाई जाती है दोस्तों चैत्र अमावस्या को, चैत्र अमावस्या को जो है प्रतिवर्ष यहाँ एक तो ध्यान रखिएगा ध्वजा चढ़ाई जाती है। वह हीरों का नाग, हीरों से जड़ा हुआ जो नाग है वह यहाँ मेवाड़ के राज परिवार के द्वारा एकलिंगनाथ मंदिर में चढ़ाया जाता है। ठीक, और यहाँ जो है वह एक ऋषि की भी प्रतिमा है, हारित ऋषि की प्रतिमा है। यहाँ हारित ऋषि की प्रतिमा है। हारित ऋषि बप्पा रावल के गुरु थे। इन्हीं बप्पा रावल जो है हारित ऋषि की गायों को चराते थे और हारित ऋषि के आशीर्वाद से ही बप्पा रावल अर्थात काल भोज ने 734 ईस्वी में मेवाड़ के मौर्य शासक मान मौर्य पर आक्रमण किया था और सबसे प्रथम गुहिल वंश की स्थापना करने वाले यहाँ के शासक जो हुए हैं वह हुए हैं बप्पा रावल। तो ये इतनी जानकारी हमें दोस्तों एकलिंगनाथ मंदिर के संदर्भ में याद रखनी है। जी बिल्कुल, देखिए कि एकलिंगनाथ का जो मंदिर है यह कैलाशपुरी उदयपुर में स्थित है। इसी स्थान को प्राचीन समय में नागदा कहा जाता था और गुहिल वंश के बप्पा रावल ने अपनी पहली राजधानी दोस्तों नागदा को बनाया है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं निर्माण जो है यह करवाया गया है बप्पा रावल के द्वारा और पुनः निर्माण करवाया है महाराणा कुंभा के पुत्र महाराणा रायमल के द्वारा। एकलिंगनाथ जी का जो मेवाड़ को अधिपत्य मानते हैं और स्वयं यहाँ के शासक अपने आप को इनका मंत्री या दीवान मानते हैं। यह राज्य में एकमात्र लकुलिश या कह सकते हैं पाशुपत संप्रदाय का मंदिर है। यहाँ की जो प्रतिमा है यह काले पत्थरों से निर्मित चतुर्मुखी प्रतिमा है और महाशिवरात्रि यानी फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन, चैत्र अमावस्या के दिन यहाँ ध्वजा और हीरों का नाग जो है दोस्तों वह चढ़ाया जाता है मेवाड़ के महाराणाओं के द्वारा और हारित ऋषि की प्रतिमा इसी मंदिर में परिसर में स्थित है। तो यह चर्चा हुई है हमारे एकलिंगनाथ महादेव मंदिर के बारे में। ठीक है, तो अब हम एकलिंगनाथ मंदिर से फिर आगे बढ़ते हैं, अगले मंदिर के बारे में बात करते हैं। अगला मंदिर लेते हैं दोस्तों, एक जैन मंदिर है ऋषभदेव जैन मंदिर के संदर्भ में। ऋषभदेव जैन मंदिर, यह मंदिर उदयपुर में कहाँ स्थित है और इसकी विशेषताएं के बारे में हम बात करते हैं। यह जो मंदिर है दोस्तों उदयपुर के धुलेव गांव में स्थित है। ठीक है, तो यह मंदिर, इसके स्थान की बात करते हैं, धुलेव गांव। धुलेव गांव के अंदर जो ऋषभदेव जैन मंदिर है वह स्थित है। वहाँ से एक नदी भी प्रवाहित होती है और उस नदी का नाम है कोयल नदी। तो कोयल नदी के किनारे, यह जो है वह कोयल नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और हम बात करते हैं इस मंदिर के संदर्भ में कि यह मंदिर जो है ऋषभदेव मंदिर, यह अन्य किस नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों यह ऋषभदेव जो है वो जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से सबसे प्रथम तीर्थंकर हुए हैं। इस कारण प्रथम को आदि कहा जाता है, इसी कारण से इन्हें आदिनाथ भी कहते हैं। तो इस मंदिर को आदिनाथ जी का मंदिर भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जो हमने हेडिंग स्वरूप लिखा है कि इन्हें ऋषभदेव का मंदिर कहा जाता है और इनकी पूजा जो है वह भील समुदाय के द्वारा अधिक होती है। इस कारण इनको
भीलों के कालाजी कहा जाता है। भीलों के कालाजी, कालाजी कहने का उद्देश्य यह है कि यह जो मूर्ति है दोस्तों वह काले पत्थर से निर्मित है। तो काले पत्थर से निर्मित मूर्ति की पूजा भीलों के द्वारा की जाती है, इसी कारण इनको भीलों के कालाजी कहा जाता है। और इनके जो अनुयायी हैं यह इस मूर्ति के ऊपर केसर का लेप करते हैं, इस कारण वह काले पत्थर की मूर्ति केसरिया रंग में दिखाई देती है। तो अन्य नाम इनका हो गया है केसरिया नाथ जी। केसरिया नाथ जी, केसरिया नाथ जी भी इन्हें ही कहा जाता है। और धुलेव गांव में इनका मंदिर होने से इन्हीं के अनुयायी इन्हें धुलेव के धनी नाम से भी जानते हैं। धुलेव के धनी। तो ये सभी नाम जो हैं, यह सभी जो नाम हैं दोस्तों, यह नाम हैं ऋषभदेव के। इन सभी नामों से इनको जाना या पहचाना जाता है। फिर देखिए कि भील समुदाय के जो लोग हैं वह इस मंदिर में टपकती हुई केसर को पीते हैं और केसर को पीने के बाद में कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि भील टपकती हुई केसर पीकर, टपकती हुई केसर पीकर झूठ नहीं बोलते हैं। तो यह जनजातियों में एक अलग अलग रिवाज है। तो आजकल जिस प्रकार हम देखते हैं कि कोर्ट कचहरी में मुलजिम को सच के लिए गीता की कसम दिलवाई जाती है, और उसी प्रकार भील समुदाय केसरिया नाथ जी की टपकती हुई केसर पीने के बाद में कभी झूठ नहीं बोलते हैं। और कंजर समुदाय के अंदर हाकम राजा का प्याला पीने के बाद में कभी झूठ नहीं बोला जाता है। इनके मेले के संदर्भ में बात करते हैं दोस्तों कि मेला कब लगता है। तो ऋषभदेव का मेला लगता है दोस्तों चैत्र माह के, चैत्र माह में, चैत्र माह की कृष्ण पक्ष में और कृष्ण पक्ष की अष्टमी और नवमी को, अष्टमी और नवमी यह 2 दिन का मेला आयोजित होता है दुलेव गांव के अंदर। तो देखिए ऋषभदेव का मंदिर कहाँ है कि दुलेव गांव में कोयल नदी के किनारे। इन्हें आदिनाथ, ऋषभदेव, भीलों के कालाजी, केसरिया नाथ जी, दुलेव के धनी नाम से जाना जाता है। टपकती हुई केसर को पीकर भील समुदाय कभी झूठ नहीं बोलता है। और मेला जो है वह चैत्र कृष्ण अष्टमी और नवमी के दिन वहाँ आयोजित होता है। तो यह हुआ ऋषभदेव जैन मंदिर के बाद में। इसके बाद देखिए दोस्तों अग्रिम मंदिर हम चर्चा कर रहे हैं सास बहू का मंदिर। सास बहू का मंदिर, यह मंदिर कहाँ स्थित है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सास बहू का मंदिर जो है दोस्तों यह स्थित है नागदा नामक स्थान पर, जो इनकी गोहिल वंश की बप्पा रावल की पहली राजधानी थी, नागदा नामक स्थान पर। और जिला है उदयपुर, उदयपुर जिले में। ठीक है। अब सास बहू का जो मंदिर है दोस्तों इसका निर्माण किसके समय या किसके काल में हुआ है। तो इसका निर्माण हुआ है दोस्तों बप्पा रावल के समय, बप्पा रावल के समय, यानी कि यह एक अति प्राचीन मंदिर है। प्रथम शासक गोहिल वंश के बप्पा रावल के समय इसका निर्माण हुआ है। वास्तव में यह मित्रों सास व बहू का मंदिर नहीं है, यह इसका अपभ्रंश नाम है। इस मंदिर का वास्तविक नाम हुआ करता था सहस्त्र बाहु मंदिर, सहस्त्र बाहु मंदिर। सहस्त्र बाहु मंदिर कालांतर में अपभ्रंश होकर के वर्तमान में यह नाम घिसते घिसते सहस्त्र बाहु से सास बहू कहलाने लगा है। लेकिन ये वास्तविक मंदिर सहस्त्र बाहु का है। सहस्त्र शब्द का अर्थ होता है हजार और बाहु शब्द का अर्थ होता है हाथ, अर्थात हजार हाथ है जिनके, और हजार हाथ के रूप में पूजा जाता है भगवान विष्णु को। तो यह मंदिर जो है वह विष्णु को समर्पित है। तो सहस्त्र बाहु का जो मंदिर है वह भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। इस मंदिर का कालांतर में मित्रों पुनर्निर्माण हुआ है। और पुनर्निर्माण जब हुआ है उस समय का काल कौन सा था? उस समय का काल था दोस्तों प्रतिहार काल। और प्रतिहार काल में निर्मित होने से वर्तमान में जो शैली है वह है महामारू शैली। तो वर्तमान में यह जो मंदिर है वह महामारू शैली में निर्मित है। महामारू जो शैली है वह नागर शैली की एक अपभ्रंश शैली है।
ठीक है। तो यह बात हमने की है सास बहू के मंदिर के बारे में कि सास बहू के मंदिर का वास्तविक नाम सहस्त्रबाहु मंदिर है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। वर्तमान स्वरूप इसका महामारू शैलू का है और बप्पा रावल के समय नागदा के अंदर इसकी स्थापना हुई है। अब आगे बात करते हैं अग्रिम मंदिर की। तो आगे मंदिर श्रृंखला में देखिए आप कि धाय माँ का मंदिर, धाय माँ का मंदिर जो है यह कहाँ निर्मित है इसके बारे में। तो धाय माँ कौन थी और इसका मंदिर कहाँ है? धाय माँ का मंदिर बना हुआ है दोस्तों उदयपुर के अंतर्गत, उदयपुर में। और जो धाय माँ का मंदिर है इसे नोजूबाई का मंदिर भी कहा जाता है, नोजूबाई का मंदिर। धाय माँ का नाम था यह नोजूबाई, और यह धाय माँ थी मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह प्रथम की धाय माँ थी। तो इस मंदिर का जो निर्माण है हम कह सकते हैं कि निर्माता जो है इनका नाम है जगत सिंह प्रथम, जगत सिंह प्रथम, इनके द्वारा है इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है। ठीक है। धाय माँ के रूप में जब हम मेवाड़ में पन्ना धाय का नाम लेते हैं मित्रों, वह महाराणा उदय सिंह की धाय माँ थी, जिन्होंने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर के मेवाड़ के कुल दीपक उदय सिंह को जो है वह बचा के रखा था। और मारवाड़ के अगर धाय माँ का नाम लिया जाता है तो अजीत सिंह की धाय माँ थी, जिनका नाम था गोरा धाय, जिनको मारवाड़ की पन्ना धाय के नाम से भी जाना जाता है। तो मेवाड़ में धाय माँ का जो मंदिर बना हुआ है वह नौजूबाई का है, उदयपुर में स्थित है, और इसके निर्माता हैं मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह प्रथम। इसके बाद हम अग्रिम मंदिर की बात करते हैं दोस्तों हरिहर मंदिर की। हरिहर मंदिर, हरिहर मंदिर के बारे में देखिए कि यह मंदिर जो है वह स्थित कहाँ है, निर्माण किसने करवाया और क्या विशेषता है। हरिहर मंदिर जो है दोस्तों यह कैलाशपुरी नामक स्थान पर स्थित है। कैलाशपुरी, कैलाशपुरी जो स्थान है वह वर्तमान में है जिला उदयपुर के अंतर्गत। ठीक है। इस मंदिर के जो निर्माता है, निर्माता के रूप में जाना जाता है मेवाड़ के महाराणा कुंभा को। तो इस मंदिर का निर्माण करवाया है दोस्तों महाराणा कुंभा ने। ठीक है। और विशेषता क्या है कि यह जो मंदिर है, यह मंदिर जो है वह कहलाता है मीरा मंदिर, यानी कि इसे मीरा मंदिर कहा जाता है, मीरा मंदिर कहते हैं। और यह मंदिर जो है वह भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, श्री कृष्ण को समर्पित है। और श्री कृष्ण जो थे भगवान विष्णु के अवतार थे, तो हम कह सकते हैं कि यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है, वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। तो यह विशेषता है रही है हरिहर मंदिर को लेकर के। कैलाशपुरी उदयपुर में महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित इसी मंदिर को मीरा मंदिर के नाम से जाना जाता है। मित्रों, मीरा मंदिर जब भी आए तो कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। मीरा मंदिर से तात्पर्य यह नहीं है कि उसमें मीरा की मूर्ति लगी हुई है। मीरा मंदिर जितने भी हैं राजस्थान में, अधिकांश मंदिर यानी सभी मंदिर जिसमें मूर्ति भगवान कृष्ण की है, मीरा के द्वारा उस मूर्ति की पूजा होती थी, इसी कारण उसे मीरा मंदिर कहा गया है। तो यह मीरा मंदिर देखिए चित्तौड़गढ़ में भी है, हरिहर मंदिर को भी कहते हैं, मेड़ता में भी है, और मीरा मंदिर जो है वह वहाँ आमेर के अंदर जो जगत शिरोमणि मंदिर है उसे भी कहा जाता है। तो यह श्री कृष्ण के मंदिर हैं जो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। ठीक। इसके बाद अग्रिम मंदिर श्रृंखला में देखिए हम बात करेंगे मत्स्येंद्रनाथ मंदिर को। मत्स्येंद्रनाथ मंदिर, मत्स्येंद्रनाथ जो है इनका संप्रदाय दोस्तों नाथ संप्रदाय से रहा है। और मत्स्येंद्रनाथ के मंदिर की बात करते हैं तो यह मंदिर निर्मित है उदयपुर के अंतर्गत। उदयपुर देखिए मत्स्येंद्रनाथ जो है वह एक नाथ संप्रदाय के जो है संत हुए हैं, और नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है दोस्तों सिरे मंदिर जालोर, और इसका जो मठ है मुख्य केंद्र है वह है महामंदिर जोधपुर, जिसका निर्माण जोधपुर के शासक महाराजा मान सिंह द्वारा उनके गुरु देव आयसनाथ की कृपा से करवाया गया है। नाथ संप्रदाय सिरे मंदिर से पहले इनकी प्रमुख पीठ हुआ करती थी गलता जी, जो उत्तरी तोताद्री के नाम से जाना जाता है, जयपुर स्थित
स्थान है और वर्तमान में वहाँ पर रामानंदी संप्रदाय का मुख्य स्थल है। तो नाथ संप्रदाय का मंदिर उदयपुर में है और यह जो है वह मंदिर सांजी के लिए प्रसिद्ध है, सांजी के लिए प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ अगर ये पूछा जाए कि सांची के लिए मंदिर कौन सा प्रसिद्ध है तो हम कहेंगे उदयपुर का मत्स्येंद्रनाथ मंदिर। और अगर ऐसा पूछा जाए कि सांची कहाँ की प्रसिद्ध है तो दोस्तों नाथ द्वारा की। कैसी सांची? केले से निर्मित सांची है। सांची क्या है? सांची एक पार्वती माता का स्वरूप है। सांची जो है यह एक माँ का स्वरूप है, यदि माता पार्वती का स्वरूप है, माता पार्वती का स्वरूप। और इसकी जो पूजा है वह कुंवारी कन्याएं अपने श्रेष्ठ पति की मनोकामना के लिए माँ पार्वती की सांजी के रूप में पूजा करती हैं। केले की सांजी नाथ द्वारा में बनाई जाती है और सांजी का मंदिर उदयपुर के मत्स्येंद्रनाथ मंदिर को कहा जाता है। सांजी की पूजा जो है यह की जाती है श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत, और श्राद्ध पक्ष आता है दोस्तों आश्विन माह का कृष्ण पक्ष। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष के जो दिन होते हैं वह पूरा का पूरा श्राद्ध पक्ष कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आगे मंदिर की। एक गणेश मंदिर है जिसको कहा जाता है बोहरा गणेश मंदिर। बोहरा गणेश मंदिर, प्रश्न सीधा परीक्षा में यही बनता है कि बोहरा गणेश मंदिर राजस्थान के कौन से स्थान पर स्थित है या निर्माता कौन है। तो हमें उत्तर स्वरूप बताना है। यह मंदिर दोस्तों उदयपुर में स्थित है और इसके निर्माण करने वाले हैं महाराणा राज सिंह। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह द्वारा यह निर्मित है। विशेषता क्या है कि इस मंदिर में गणेश जी की जो प्रतिमा है वह नृत्य करते हुए दर्शाई गई है। तो नृत्य करते हुए गणेश जी की प्रतिमा बोहरा गणेश उदयपुर में है और नृत्य करते गणेश जी की प्रतिमा जगत के अंबिका माता मंदिर में है और नृत्य करते गणपति का मंदिर अलवर के अंतर्गत है। तो इन छोटे छोटे जो अंतर हैं इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ठीक, इसके बाद और आगे बढ़ते हुए मंदिर श्रृंखला में हम बात करते हैं विष्णु मंदिर का, जो मेवाड़ के जावर क्षेत्र में निर्मित है। तो हम क्या कहेंगे? जावर का विष्णु मंदिर। जावर का विष्णु मंदिर। जावर वही क्षेत्र है दोस्तों जहाँ से सीसा, जस्ता और चांदी उत्पन्न होती है और इसके उत्पादन का कार्य मेवाड़ के महाराणा लाखा के समय से होता आ रहा है। और इस क्षेत्र को यानी जावर क्षेत्र को महाराणा कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई को दिया था। रमाबाई संगीत में अपने पिता की तरह विद्वता रखती थी और यह इतिहास में वागीश्वरी के नाम से लोकप्रिय हुई है। तो जावर क्षेत्र का मंदिर जो है विष्णु का मंदिर, यह जावर उदयपुर में निर्मित है। जावर उदयपुर नामक स्थान पर है जो यह मंदिर निर्मित है और जावर प्रशस्ति लिखी गई है। जावर प्रशस्ति, और इसी जावर प्रशस्ति में जो महाराणा कुंभा की पुत्री हुई है रमाबाई, इस रमाबाई को क्या कहा गया है? वागीश्वरी। वागीश्वरी देखिए यह शब्द प्रयोग लिया जाता है ज्ञान की देवी सरस्वती के लिए। तो वागीश्वरी की उपमा जो है वह रमाबाई को दी गई है। इस मंदिर के निर्माता के संदर्भ में यह बताया जाता है कि इस मंदिर के निर्माता यानी निर्माण करवाने वाली है स्वयं रमाबाई। रमाबाई हैं और इस मंदिर के वास्तुकार जो हैं वह है ईश्वर। ईश्वर नाम के जो व्यक्ति हैं यह इस जावर के विष्णु मंदिर के वास्तुकार के रूप में पहचाने गए हैं। तो यह हुई है जावर मंदिर के संदर्भ की चर्चाएं। जावर क्षेत्र उदयपुर में जावर प्रशस्ति में ही दोस्तों रमाबाई को क्या कहा गया है? वागीश्वरी कहा गया है। और निर्माता है रमाबाई और वास्तुकार है ईश्वर। ठीक है, आगे देखिए मंदिर की श्रृंखला में हम अगले मंदिर की बात करते हैं। आहड़ नामक स्थान पर जो मंदिर है जो जैन धर्म को समर्पित है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? आहड़ के जैन मंदिर। आहड़ के जैन मंदिर जो हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों आहड़ के जैन मंदिर है, इनका निर्माण हुआ है 12वीं शताब्दी में।
12वीं शताब्दी में जब मेवाड़ के शासक थे महाराणा जैत्र सिंह, हालांकि उस समय महाराणा की पदवी प्रयोग में नहीं करते थे, तो निर्माण की हम बात करते हैं 12वीं सदी में जैत्र सिंह द्वारा, जैत्र सिंह ने जो है इन मंदिरों का निर्माण करवाया था 12वीं शताब्दी में। और यह जो मंदिर है यह दोस्तों आहड़ नामक स्थान पर स्थित है। आहड़ स्थान उदयपुर का अति प्राचीन स्थान है और आहड़ को ही प्राचीन समय में दोस्तों अघाटपुर के नाम से जाना जाता था, अघाटपुर। और इसी स्थान को गंगोद्भव तीर्थ के नाम से भी पहचानते हैं, गंगोद्भव तीर्थ भी कहा जाता है। यह स्थान बहुत बड़ी एक ऐतिहासिकता रखता है अपने आप में। जब 10वीं शताब्दी में वहाँ के शासक अलहट हुआ करते थे, तो अलहट ने अपनी 2 राजधानियाँ बनाई थी और व्यापारिक राजधानी इसी आहड़ नामक स्थान को इन्होंने बताया था। इस स्थान पर तांबे की अधिकता है और तांबे की अधिकता होने से यहाँ तांबे का व्यापार भी हुआ है। इसी कारण से इसे ताम्रवर्ती नगरी के नाम से भी पहचाना जाता है। तो इसी आहड़ नामक स्थान को ताम्रवर्ती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों यहाँ जो जैन आचार्य हुए हैं, जैन आचार्य जो हुए हैं यहाँ, उन जैन आचार्य का नाम रहा है दोस्तों जगतचंद्र, जगतचंद्र। और जगतचंद्र जो जैन आचार्य हुए हैं, यहाँ इन्होंने तपस्या की है, यहाँ इन्होंने तपस्या की है। और तपस्या करने की वजह से ही मेवाड़ के जो शासक थे मित्रों जैत्र सिंह ने इन्हें तपा शब्द की उपाधि दी थी। और तपा इसके साथ में गच्छ शब्द जब जुड़ता है तो ये एक नए शब्द का निर्माण करता है, तपागच्छ, नए शब्द का निर्माण करता है तपागच्छ। और जैन समुदाय में जो तपागच्छ शब्द का प्रचलन है वह सबसे पहले यहीं से प्रारंभ हुआ था। तो ये देखें आप, ये है आहड़ के संदर्भ की चर्चाएं कि आहड़ का जैन मंदिर 12वीं शताब्दी में शासक जैत्र सिंह द्वारा स्थापित है। इस स्थान को आहड़, अघाटपुर, गंगोद्भव तीर्थ के नाम से जाना जाता है। तांबे की अधिकता के कारण यह स्थान ताम्रवर्ती नगरी कहलाया। और जैन आचार्य जगतचंद्र यहाँ पर जो है वह तपस्या किया करते थे। तो यह हुई है आहड़ के जैन मंदिर की चर्चा। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं चावंड नामक स्थान पर। चावंड, यह चावंड जो स्थान है दोस्तों, यह वर्तमान उदयपुर जिले के अंतर्गत आता है। उदयपुर के अंतर्गत स्थान है चावंड। और इस चावंड को हम जानते हैं यह महाराणा प्रताप की अंतिम समय की राजधानी रही है। महाराणा प्रताप ने अपने अंतिम समय में इसी को राजधानी बनाया था। यह बात है सन 1585 ईस्वी की। 1585 ईस्वी में यहाँ एक व्यक्ति शासन किया करता था जिसका नाम था लूणा चावंडिया। लूणा चावंडिया को महाराणा प्रताप ने पराजित किया और पराजित करने के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपनी अंतिम राजधानी बनाया था। अपनी अंतिम राजधानी जो है वह चावंड नामक स्थान को बनाया था। और इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं कि यहाँ महाराणा प्रताप ने महल चित्रित करवाए थे। महाराणा प्रताप के जो महल हैं उन महलों को चित्रित करवाए थे यहाँ पर। तो इस लाइन से हमें यह स्पष्ट देखने को मिलता है कि महाराणा प्रताप ने चावंड नामक स्थान पर चित्रकला को आश्रय दिया था। जब हम चित्रकला पढ़ते हैं दोस्तों राजस्थान की, तो राजस्थान के चित्रकला में अब उपशैली के रूप में चावंड उपशैली को भी पढ़ते हैं। और जो चावंड की उपशैली कहें हम तो चावंड चित्रकला और चावंड चित्रकला के 2 काल हम पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं दोस्तों स्वतंत्र विकास, कि स्वतंत्र विकास किसके समय हुआ, और दूसरी हम घटना इस प्रकार पढ़ते हैं कि स्वर्ण काल किसके समय रहा है। यह 2 प्रकार के काल हम चित्रकला में अध्ययन करते हैं। तो चावंड चित्र शैली में स्वतंत्र विकास तो हुआ है दोस्तों महाराणा प्रताप के समय।
महाराणा प्रताप के समय, और चित्रकला का स्वर्ण काल रहा है इन्हीं के पुत्र अमर सिंह प्रथम के समय। अमर सिंह प्रथम के समय संपूर्ण रूप से मेवाड़ की चावंड चित्र शैली में एक ही यहाँ चित्रकार का नाम एक प्रसिद्ध रूप से दिया जाता है दोस्तों, नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन, और इसी नासिरुद्दीन ने जो है वो महाराणा प्रताप के समय ढोला मारू के चित्रण किए और अमर सिंह के समय रागमाला और 12 मासा का चित्रण किया है। तो यह हमने बात की है चावंड के संदर्भ में कि महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी के रूप में चावंड को पहचाना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों बांडोली नामक स्थान की। बांडोली नामक स्थान की चर्चा करते हैं। यह बांडोली जो है यह भी वर्तमान में उदयपुर के अंतर्गत ही आने वाला स्थान है। ठीक है, यहाँ बांडोली नामक स्थान पर लोकप्रिय होने का सबसे प्रमुख कारण यह है कि मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप का स्मारक अर्थात महाराणा प्रताप की छतरी यहाँ बनी है, वो भी 8 खंभों से निर्मित। तो हम कह सकते हैं कि 8 खंभों वाली महाराणा प्रताप की छतरी इसी बांडोली नामक स्थान पर बनी हुई है, और जिसका जो निर्माण वह मेवाड़ के प्रधानमंत्री और महाराणा प्रताप के आर्थिक सहयोगी भामाशाह द्वारा करवाया गया है। भामाशाह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और पुनर्निर्माण की अगर हम बात करते हैं, पुनर्निर्माण तो महाराणा प्रताप की छतरी का पुनर्निर्माण जो है दोस्तों यह करवाया गया है मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह द्वारा। तो ये तथ्य हमें याद रखे हैं महाराणा प्रताप की छतरी उनके स्मारक के संदर्भ में कि छतरी जो है वह बांडोली में बनी है, 8 खंभों से निर्मित है, और यह छतरी जो है या इसका पुनर्निर्माण मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह द्वारा किया गया है। अब चलते हैं हम लोग गोगुंदा, चर्चा करते हैं गोगुंदा के संदर्भ में। गोगुंदा जो है दोस्तों यह उदयपुर का ही स्थान है, उदयपुर का एक स्थल है गोगुंदा। तो देखिए गोगुंदा की प्रसिद्धि कहाँ है, तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था दोस्तों वह हल्दी घाटी का मैदान वर्तमान में राजसमंद जिले के अंतर्गत स्थित है, और खमनोर की पहाड़ी राजसमंद और गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर इन दोनों के बीच स्थित शहर है। इसी गोगुंदा की पहाड़ी से नदी उद्गमित होती है जिसे हम आयर नदी कहते हैं, और उसे बाद में बेड़ज के नाम से पहचाना जाता है। तो गोगुंदा उदयपुर जो है यह स्थान की प्रमुखता यह है कि यहाँ पर देखिए महाराणा प्रताप के जो पिताजी हैं महाराणा उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह की इस स्थान पर हुई थी दोस्तों मृत्यु। तो महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हुई थी और महाराणा उदय सिंह का स्मारक यही बना है। तो कहेंगे उदय सिंह की छतरी, जिस प्रकार से महाराणा प्रताप की छतरी बांडोली में निर्मित है और उसी प्रकार उदय सिंह की जो छतरी है वह गोगुंदा नामक स्थान पर निर्मित है। और महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात महाराणा उदय सिंह ने अपने जीते जी अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था अपने रानी भटियाणी के पुत्र जो थे उनका नाम जगमाल था, लेकिन जगमाल को प्रजा नहीं चाहती थी। प्रजा ने अपनी इच्छा से लोक हितैषी महाराणा प्रताप को अपना जो है वो राजा मानना स्वीकार किया था। तो उसके पश्चात महाराणा प्रताप के नाना श्री अखेराज जी सोनगरा और सलूम्बर के ठिकानेदार कृष्णदास चुंडावत ने और सभी जो मेवाड़ के सैनिक से पेशालार थे उन सब ने मिलकर के महाराणा प्रताप के राज्य तिलक की घोषणा की थी और इसी गोगुंदा नामक स्थान पर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया गया था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया गया था और यह राज्याभिषेक हुआ है दोस्तों 1 मार्च
1572 के दिन, 1 मार्च 1572 के दिन महाराणा प्रताप का यहाँ राज्याभिषेक हुआ है। और होली के दिन एक दिन पूर्व उदय सिंह की मृत्यु हुई थी। लेकिन राज्याभिषेक समारोह अगर पूछा जाता है कि राज्याभिषेक समारोह कहाँ आयोजित किया गया, तब हम बताएंगे कुंभलगढ़ के अंदर। और कुंभलगढ़ जो है यह महाराणा प्रताप की जन्मस्थली भी है और यहीं पर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक समारोह भी आयोजित किया गया। कुंभलगढ़ का जिला दोस्तों राजसमंद है, राजसमंद है। यह उदयपुर न लिखें आप, यह राजसमंद के अंतर्गत आता है। ठीक है। और देखिए सबसे पहले अपनी राजधानी भी इसी को बनाया था। तो महाराणा प्रताप की सबसे प्रारंभिक राजधानी के रूप में हम पहचानते हैं गोगुंदा को और सबसे अंतिम राजधानी के रूप में पहचानते हैं हम चावंड नामक स्थान को। तो यह चर्चा हुई है गोगुंदा के संदर्भ में। क्या कहेंगे हम कि गोगुंदा में महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हुई, महाराणा उदय सिंह की छतरी बनी, यहाँ महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया गया 1 मार्च 1572 के दिन। और राज्याभिषेक समारोह जो है वह कुंभलगढ़ में आयोजित किया गया और महाराणा प्रताप की प्रारंभिक राजधानी रही गोगुंदा, अंतिम राजधानी रही है चावंड। फिर देखिए कि यहाँ उदयपुर का एक स्थान है दोस्तों नाहर मगरा। नाहर मगरा की लोकप्रियता क्यों है कि नाहर मगरा जो स्थान है, मगरा किसको कहते हैं, मगरा से तात्पर्य है पहाड़ी से। तो नाहर नाम की एक जो पहाड़ी है, यहाँ मेवाड़ के महाराणा जो है वह आखेट किया करते थे, अर्थात शिकार खेला करते थे। तो आखेट स्थल के रूप में, आखेट स्थल के रूप में जो है वह नाहर मगरा नामक स्थान जो है पहचाना जाता है। ठीक। इसके अतिरिक्त स्थानों की श्रृंखला में एक नाम आता है दोस्तों माहेरा की गुफा। कि माहेरा की गुफा क्या है, माहेरा की गुफा ये क्या है, इसके संदर्भ में अगर पूछा जाए तो माहेरा की गुफा भी उदयपुर जिले के अंतर्गत ही स्थित है। और जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उस समय महाराणा प्रताप अपने शस्त्रों को इस गुफा में रखा करते थे और उनके समय का यह एक शस्त्रागार था। तो हल्दी घाटी के समय, हल्दी घाटी युद्ध के समय, हल्दी घाटी युद्ध के समय महाराणा प्रताप का शस्त्रागार, महाराणा प्रताप का शस्त्रागार है। महाराणा प्रताप जो है वो अपने शस्त्रों को यहाँ रखा करते थे। ठीक है। अब देखिए गौ से संबंधित एक स्थान है उदयपुर का जिसे गोसण बावजी का मंदिर कहते हैं। गोसण बावजी का मंदिर, यह गोसण बावजी का मंदिर जो है दोस्तों वह उदयपुर के एक गांव में स्थित है, कातनवाड़ा गांव के अंतर्गत। और कातनवाड़ा जो गांव है यह सराड़ा तहसील का है। कातनवाड़ा गांव है दोस्तों सराड़ा तहसील और जिसका जिला है उदयपुर। ठीक है। विशेषता क्या है कि यहाँ इस मंदिर में जो है वो पत्थर के बैल चढ़ाए जाते हैं। यहाँ पत्थर के बैल चढ़ाए जाते हैं। तो इसी विशेषता के कारण यह मंदिर काफ़ी लोकप्रिय है। तो उदयपुर का वह मंदिर कौन सा है जहां पत्थर के बैल चढ़ाए जाते हैं, तो अपना उत्तर क्या होगा, वह मंदिर है गोसण बावजी का मंदिर जो उदयपुर जिले की सराड़ा तहसील के कातनवाड़ा गांव के अंदर जो है वह निर्मित है। ठीक है। इसके बाद हम एक अन्य स्थल की चर्चा करते हैं दोस्तों, महासतिया। महासतिया देखिए, महासतिया एक सभ्यता स्थल भी है और महासत्ता जो सभ्यता स्थल है यह सभ्यता स्थल बन रखा है एक, हम बात कर रहे हैं महासतिया उदयपुर के संदर्भ में। तो महासतिया उदयपुर के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो यह आहड़ नामक स्थान पर है दोस्तों। और आहड़ नामक स्थान पर मेवाड़ के महाराणाओं का शाही शमशान स्थल है और उसी शाही शमशान स्थल को महासतियों के टीले के महासतिया के नाम से जाना जाता है। तो आहड़ में मेवाड़ महाराणाओं का
शमशान स्थल, शमशान स्थल के रूप में इसको पहचाना जाता है। तो महासतिया स्थान कहाँ है, तो हमें बताना है आहड़ क्या है कि मेवाड़ महाराणाओं का शाही शमशान स्थल है यह। इसके अतिरिक्त देखिए उदयपुर के अंतर्गत जो स्थित है भारतीय लोक कला मंडल, उसकी अगर हम चर्चा करते हैं तो प्रश्न सीधा सीधा बनता है कि भारतीय लोक कला मंडल कहाँ है, लोक कला मंडल कहाँ है, तो अपना उत्तर होगा सीधा सीधा दोस्तों यह उदयपुर के अंतर्गत स्थित है। इसका कार्य क्या है, यह कार्य करता है दोस्तों राजस्थान की कला व संस्कृति के विकास हेतु, राजस्थान कला व संस्कृति के विकास हेतु कार्य करता है। भारतीय कला संस्कृति के विकास हेतु राजस्थान कला संस्कृति के विकास हेतु कार्य करता है। इसकी स्थापना जो है वह स्वर्गीय देवीलाल सामर के प्रयासों से करवाई गई है। देवीलाल सामर के प्रयासों से इसकी स्थापना हुई है। स्थापना हुई है दोस्तों 1952 में, 1952 के अंतर्गत, 1952 ईस्वी में। और यह संस्था जो है वह कठपुतली नृत्य के विकास हेतु तो यह कार्यरत करती है। और कठपुतली जो नृत्य है उसे पूरे भारत में प्रसिद्ध करने का श्रेय जो है वह दिया जाता है भारतीय लोक कला मंडल को। तो यह स्थान कहाँ स्थित है, उदयपुर के अंतर्गत। फिर देखिए हम चर्चा करते हैं बागोर की हवेली। बागोर की हवेली, बागोर जो है वह उदयपुर का एक कस्बा है। इसी कारण से कई बार सीधा प्रश्न यह बना कि बागोर की हवेली कहाँ स्थित है। ऑप्शन में हमें बागोर भी देखने को मिलता है और उदयपुर भी देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा बागोर की हवेली बागोर कस्बे में निर्मित नहीं है, बागोर की हवेली उदयपुर नगर के अंतर्गत स्थित है। तो बागोर की हवेली है यह उदयपुर में निर्मित है। ठीक है, उदयपुर में भी पूछा जाए कहाँ, तो हम बता सकते हैं कि पिछोला झील के किनारे, पिछोला झील जो बनी हुई है उस पिछोला झील के किनारे यह निर्मित है। ठीक है, अब देखिए और हम ये बात कर सकते हैं इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ पर पगड़ियों का संग्रहालय है, पगड़ियों का संग्रहालय, यानी कि जो पगड़ियाँ सिर पर धारण करने का वस्त्र है उन पगड़ियों का यहाँ संग्रहालय है। यहाँ विभिन्न प्रकार की पगड़ियाँ देखी जा सकती है और विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी भी यहीं रखी गई है दोस्तों। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी अगर देखने को मिलेगी तो वो मिलेगी हमें बागोर की हवेली में, और बागोर की हवेली कहाँ है, उदयपुर के अंतर्गत है। तो यह हुई भारतीय लोक कला मंडल की जो उदयपुर के अंतर्गत है और यहाँ राजस्थान की कला व संस्कृति का विकास कार्य किया जाता है। विकास कार्य करने वाली संस्था की स्थापना 1952 में स्वर्गीय देवीलाल सामर के प्रयासों से करवाई गई है और यह कठपुतली नृत्य के विकास हेतु कार्य करने वाली संस्था है। बागोर की हवेली जो है यह बागोर में स्थित नहीं है, यह उदयपुर में स्थित है और यह पिछोला झील के किनारे बना एक पगड़ियों का संग्रहालय है। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी जो है वह यहीं देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा नाम से, माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा के नाम से है। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान, माणिक्यलाल वर्मा के नाम से है। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान व प्रशिक्षण केंद्र, शोध संस्थान व प्रशिक्षण केंद्र, यह जो संस्थान है माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से स्थापित हुआ है और इसकी स्थापना हुई है दोस्तों 1964 के अंदर, 1964 के अंदर और इसकी स्थापना हुई है उदयपुर में। ठीक है, एक चर्चा तो हमने की है कि माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान व प्रशिक्षण केंद्र कहाँ कार्यरत है, तो आदिम जनजाति या जाति के विकास हेतु यह जो है वह उदयपुर में स्थित है। 1964 में जिसकी स्थापना हुई और हम कह सकते हैं कि देश का प्रथम, राज्य का नहीं,
देश का प्रथम बात कर रहे हैं हम कि देश का प्रथम मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय, देश का प्रथम मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय, यह जो है यह उदयपुर में स्थित किया गया है, उदयपुर में। ठीक, और एक संस्था की हम बात कर रहे हैं जो देश में प्रथम है, वो क्या है कि देश का प्रथम, यह भी राज्य का नहीं और देश का प्रथम है उस संदर्भ में कि देश का प्रथम दुग्ध विज्ञान विश्वविद्यालय, दुग्ध विज्ञान विश्वविद्यालय, और यह भी दोस्तों उदयपुर के अंतर्गत जो है वह स्थापित किया गया है। तो देश में प्रथम स्थान रखने वाली इन दोनों संस्थाओं का ध्यान रखें जो उदयपुर के अंतर्गत स्थापित है, मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय और दुग्ध विज्ञान विश्वविद्यालय। फिर देखिए कि राज्य का प्रथम, अब हम राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि राज्य का प्रथम मत्स्य अभयारण्य अर्थात मछली अभयारण्य जिसको हम कह सकते हैं, राज्य का प्रथम मत्स्य अभयारण्य, तो मत्स्य अभयारण्य के रूप में जो है वह बड़ी तालाब, उदयपुर का एक तालाब है बड़ी, तो उसका बड़ी तालाब, इसे मत्स्य अभयारण्य के रूप में लोकप्रियता मिली हुई है। और मत्स्य अभयारण्य राज्य का प्रथम पूछा जाए तो हम बताएंगे बड़ी तालाब उदयपुर के अंतर्गत कार्यरत है। और देखिए दोस्तों, मेवाड़ महोत्सव, कि मेवाड़ महोत्सव जो है यह कब मनाया जाता है, तो मेवाड़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है उदयपुर नगर में, उदयपुर नगर में। यह परंपरागत रूप से जब से प्रारंभ हुआ तब से ऐसा ही किया जा रहा है। बीच में सरकार ने सभी प्रकार के जो महोत्सव हैं उनको और राष्ट्रीय पर्वों के साथ भी छेड़छाड़ करते हुए इनके स्थान को परिवर्तित करने की कोशिश की गई है। लेकिन हमें अगर पूछा जाता है कि मेवाड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो मेवाड़ के उदयपुर नगर में इसका आयोजन किया जाता है। और यह आयोजन होता है दोस्तों पर्यटन विभाग द्वारा, पर्यटन विभाग द्वारा, और पर्यटन विभाग द्वारा इसका आयोजन वसंत ऋतु में किया जाता है। और माह के अनुरूप अगर पूछा जाता है हमें तो हम बताएंगे अप्रैल माह में इसका आयोजन किया जाता है। तो यह जानकारियाँ हमें विशेष रूप से परीक्षा के संदर्भ में याद रखनी है। क्या कहेंगे कि माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान प्रशिक्षण केंद्र 1964 में उदयपुर में माणिक्यलाल के प्रयासों से स्थापित हुआ था। देश का प्रथम मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय जो है यह भी उदयपुर में निर्मित है। देश का प्रथम दुग्ध विज्ञान विश्वविद्यालय यह भी उदयपुर के अंतर्गत निर्मित है। और राज्य का पहला मत्स्य अभयारण्य, दोस्तों मत्स्य अभयारण्य कहते हैं मछली के पालन से संदर्भ में, जो उदयपुर के बड़ी तालाब में संचालित किया जा रहे हैं। और मेवाड़ महोत्सव का आयोजन उदयपुर नगर में पर्यटन विभाग द्वारा अप्रैल माह में आयोजित किया जा रहा है। तो यह हुई है उदयपुर नगर से संदर्भ में, उदयपुर जिले के संदर्भ में चर्चाएं। तो पिछली क्लास से लेकर अब तक जितने भी महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, नदी, सरोवर, भौतिकीय स्थिति, कला, संस्कृति सब जो थी, और नाटक के संदर्भ में और लोक नृत्य के संदर्भ में बात करें दोस्तों, तो उदयपुर का गवरी लोक नाट्य काफ़ी लोकप्रियता रखता है। गवरी लोक नाट्य, और इसको देखिए दो रूपों में पढ़ा जा सकता है। गवरी को लोक नाट्य की श्रृंखला में भी रखा गया है और गवरी को लोक नृत्य की श्रृंखला में भी रखा गया है। यह गवरी जो है इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है, इसको मेरू नाट्य कहते हैं। मेरू अर्थात पहाड़ी क्षेत्रों में आयोजित होता है। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन नाटक है, ठीक है। इसमें मुख्य कहानी जो है वह शिव और भस्मासुर की कहानी है। इसमें इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, गवरी नृत्य को राई बुढ़िया के नाम से भी जाना जाता है। यह भगवान शिव और पार्वती को समर्पित नृत्य है जो मेवाड़ में रक्षाबंधन के बाद 40 दिन तक आयोजित किया जाता है। इस नृत्य में दोस्तों केवल और केवल पुरुष ही हिस्सा लेते हैं, महिलाएं इसमें भाग नहीं लेती हैं। 40 दिन तक अर्थात 1.25 महीने तक चलने वाला यह नृत्य या नाटिका श्रावण और भाद्रपद महीने में आयोजित की जाती है रक्षाबंधन के बाद में।
तो इस प्रकार की विशेषताओं को लिए हमने देखा है उदयपुर जिले को, और उदयपुर के जिले की यात्रा को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगली क्लास में एक नए जिले के साथ में। थैंक यू दोस्तों।